नमस्कार दोस्तों, जीएस फीड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए हम आपको इस वीडियो में 40 इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन को लाए हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए प्रैक्टिस सेट 11 को कवर करते हैं और अपने तैयारी को मजबूती बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1516, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1526, ऑप्शन डी 1556। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी वह लड़ी गई थी 1556 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ऑप्शन बी ब्रिटिश तथा बाबर, ऑप्शन सी अकबर तथा हेमू, ऑप्शन डी अकबर तथा मेवाड़ के राणा। तो जो पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी वह बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी बाबर। तो जो भारत में पहले बार तोप खाने का प्रयोग किया था वह किए थे बाबर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी लाहौर से, ऑप्शन सी काबुल से, ऑप्शन डी फारस या पर्सिया से। जो सूफी आंदोलन है वह मूलतः प्रारंभ हुआ फारस या पर्सिया कह दीजिए, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सूफी आदेशों को और किस नाम से जाना गया? ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी औलिया, ऑप्शन सी सिलसिया, ऑप्शन डी शुक्रवर्दी। तो जो सूफी आदेश है उसे हम लोग सिलसिला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को। तो जो भारत का दादा यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है वह जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए महान लोबिल्स ने, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी बीके आरबी राव ने, ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। तो जो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वह किए थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी अरविंद घोष को, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। जो भारत में अशांति का जनक कहा जाता है वह माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए चांदी का, ऑप्शन बी लोहा का, ऑप्शन सी सोना का, ऑप्शन डी तांबा का। तो जो सबसे पहले वैदिक कालों में लोगों के द्वारा धातु का जो प्रयोग किया गया था वह धातु था तांबा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वेद शब्द का अर्थ होता है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी बुद्धिमानता। तो जो वेद शब्द का अर्थ होता है वह होता है ज्ञान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया को, ऑप्शन बी अफ्रीका को, ऑप्शन सी यूरोप को, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया को। जो यूरोप महाद्वीप है उसे हम लोग मानव घर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका को, ऑप्शन बी उत्तर अमेरिका को, ऑप्शन सी एशिया को, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका को। तो जो एशिया है, एशिया को ही हम लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोवी, ऑप्शन डी अटकामा।
तो जो अल्जीरिया है मरुस्थल, वह अल्जीरिया मरुस्थल सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का है विश्व के सबसे गहरी खाई मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। जो मरियाना ट्रेंच खाई है वह खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का है समानता विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो समानता विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों को 12 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है किस प्राकृतिक प्रदेशों को अलास्का प्रदेश कहा जाता है? ऑप्शन ए विषुवतीय प्रदेश को, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय प्रदेश को, ऑप्शन सी मानसूनी प्रदेश को, ऑप्शन डी सवाना प्रदेश को। विषुवतीय प्रदेश है उसे ही हम लोग अलास्का प्रदेश कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तमराई, ऑप्शन बी हुम्मा, ऑप्शन डी टावी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो थाईलैंड में स्थानांतरित कृषि होती है उसे हम लोग तमराई के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। तो जो सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है वह प्रचलित है जापान में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का है बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी कहवा। तो जो बागवानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है वह चावल नहीं आता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानी में निवास करता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। जो विश्व का कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या का 50% हिस्सा मैदानी भागों में निवास करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है भाग 4 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो जो संसद को भंग कर सकता है वह राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का है भारतीय संसद में शामिल है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो जो भारतीय संसद में शामिल है वह शामिल है लोकसभा तथा राज्यसभा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का है बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था? ऑप्शन ए राज्यसभा के द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो बजट पारित किया जाता है वह पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो जो भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ था वह हुआ था 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 का है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो जो उत्तर प्रदेश है वह सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुई? ऑप्शन ए 13वीं, ऑप्शन बी 14वीं, ऑप्शन सी 11वीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 14वीं लोकसभा का चुनाव है वह 4 चरणों में पूरी हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे सीटें आवंटित होती है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी क्षेत्रफल, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी भाषा। तो जो लोकसभा में राज्यों की सीटों की आवंटन होता है वह जनसंख्या के आधार पे होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 510, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 570। तो जो अधिकतम लोकसभा की सीट हो सकती है वह 552 हो सकती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वह होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का है प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगो मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया है? ऑप्शन ए श्रेया घोषाल के द्वारा, ऑप्शन बी अरिजीत सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी लता मंगेशकर के द्वारा, ऑप्शन डी आशा भोसले के द्वारा। तो जो ए मेरे वतन के लोगो है यह गाया गया है लता मंगेशकर के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का है पंजाब राज्य से संगीत का एक मुख्य रूप है। ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन बी गजल, ऑप्शन सी टप्पा, ऑप्शन डी भजन। तो जो पंजाब राज्य का मुख्य संगीत है वह है टप्पा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का है ललित कला लोक संगीत एक रूप है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी महाराष्ट्र का, ऑप्शन डी गुजरात का। तो जो ललित कला लोक नृत्य है यह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, मतलब लोक संगीत है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का है चंपारण मेला हर साल छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिलासपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी रायगढ़ में, ऑप्शन डी कोरना में। तो जो चंपारण मेला है वह छत्तीसगढ़ में हर साल रायपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का है नंदा देवी मेला का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन ए दिसंबर, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी फरवरी, ऑप्शन सी सितंबर। तो जो नंदा देवी मेला है यह हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का है चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी मणिपुर में। तो जो चापचर कूट त्योहार है यह मुख्य रूप से मनाया जाता है मिजोरम में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्सव और नृत्य दोनों है? ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन बी उगादी, ऑप्शन सी पोगल, ऑप्शन डी बिहू। तो जो बिहू है यह एक उत्सव भी है और एक नृत्य भी है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 मार्च, ऑप्शन बी 27 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 फरवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। तो जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वह मनाया जाता है हर साल
25 जनवरी को, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1982 में, ऑप्शन डी 1983 में। तो जो कपिल देव है उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1982 में, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 40 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन ए समाजवाद का, ऑप्शन बी पूंजीवाद का, ऑप्शन बी साम्यवाद का, ऑप्शन डी प्रकार्यवाद का। तो जो मुक्त बाजार है यह एक पहलू है किसका, पूंजीवाद का, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस 40 क्वेश्चन के में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं।